गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके भी पूछते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके, सर आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं? सर आपके जैसा ट्रेडर मैंने आज तक नहीं देखा। यूट्यूब पे आप काफ़ी सारे ट्रेडर्स देखते होंगे, लेकिन सर आप जैसा यूनिक ट्रेडर नहीं देखा। तो सबसे पहले तो तारीफ़ करने के लिए बहुत धन्यवाद, काफ़ी लोगों को मैसेज आए हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए जिसमें आपको इंट्राडे ट्रेड भी दिया जाए नेचुरल गैस के, और आपको ये भी बताया जाए कि नेचुरल गैस में मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ और क्या-क्या इंपॉर्टेंट नुस्खे रहते हैं नेचुरल गैस में कमाई के। ठीक है ना? तो दोस्तों आज उस बारे में बात करते हैं। अगर आप पहली बार आए तो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग अवर चैनल। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएँगे, और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो तो आप ही के लिए बना रहा हूँ ना यार, और किसके लिए बना रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो नुस्खा है दोस्तों ये है कि आपको मैंने हर वीडियो में बोला है न्यूज़। अब देखिए कल जो न्यूज़ आई थी, राइट? वो जो न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ क्या थी? वो न्यूज़ ये थी, राइट? उस न्यूज़ की वज़ह से मार्केट में ऐसा हुआ था। अब मुझे बताइए वहाँ कैंडलस्टिक का आपका क्या रोल था? अगर आप कैंडलस्टिक से रोज़ देख रहे हैं ट्रेडर्स में, अब मुझे पता है कैंडलस्टिक में ये नहीं दिखता ना, कैंडलस्टिक ये नहीं बताता ना कि ये न्यूज़ है, राइट? ठीक है ना? तो कैंडलस्टिक की तरह ट्रेड ही नहीं किया ना, न्यूज़ पे भी ट्रेड किया था कल पूरा नेचुरल गैस, और अच्छा खासा हम लोगों ने तो कमाया। मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने दिया आपको, अच्छा खासा हमने लेवल्स दिए और हमारे सारे लेवल्स हिट हुए, राइट? इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ, कमोडिटी मार्केट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ न्यूज़। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखिए कि सबसे पहले तो आपको जैसे ही उठना है, ट्रेड करने से पहले सबसे पहले तो आपको न्यूज़ देखना है। अब न्यूज़ देखना है, अब न्यूज़ न्यूज़ देखना अलग चीज़ होती है और न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? न्यूज़ को समझना, उसके एक्चुअल में मायने क्या है और उस मायने से आपके नेचुरल गैस की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए नेचुरल गैस प्राइस टम्बल ऑन द फ्री फ्लोट एलएनजी रूमर्स। अब ये रूमर था, आपको भी पता है। अगर मान लो रूमर नहीं होता, तब भी ये जो न्यूज़ है ना दोस्तों, ये कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ठीक है ना? जैसे नहीं होता है हमारे घर में, अगर मान लो कोई नल-वल टूट जाता है, तो क्या होता है? क्या पूरे साल भर हम नहाते नहीं हैं? राइट? नल टूट जाता है तो हो सकता है हम प्लम्बर को बुला लें, 1 घंटे में आके ठीक कर चला जाए वापस। लेकिन वो जो 1 घंटे का पीरियड होता है उसमें हमारे सेंटिमेंट्स रहेंगे, यार नहाएँगे कैसे? क्या करेंगे? वो करेंगे, बाहर जाना है ये, राइट? तो वही चीज़ होती है। तो अब आपको ये चीज़ें देखनी है कि जो भी न्यूज़ आती है, सबसे पहले तो उसकी वर्डिंग्स क्या है? उसके वर्डिंग्स को अच्छे तरीके से समझिए। क्या ये मैनिपुलेटेड है? क्या इस सेंटेंस के कुछ अलग मायने निकल रहे हैं? क्या ये सस्टेनेबल न्यूज़ है? क्या इसका किसी तरीके से नेचुरल गैस प्राइस पे लिंक हो सकता है? तो ये चीज़ दोस्तों आपको एक्सपीरियंस से आएगी। आप जब ये करेंगे ना, तो सबसे पहले तो ये नहीं है कि आपको सारी ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह देखनी है। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आपको सारे लिंक मिलेंगे वेबसाइट के, जहाँ पे आपको नेचुरल गैस की न्यूज़ देखनी है। तो आपने न्यूज़ देख ली, अभी देखिए मैंने न्यूज़ देख ली और यहाँ पे एक और न्यूज़ मैंने पढ़ ली। व्हाई एलएनजी स्पॉट प्राइसेस डोंट रिफ्लेक्ट इन सोअरिंग डिमांड्स, राइट? देखिए यूरोप गैस स्टोर्स आर करंटली मोर देन 90%। काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि यूरोप में क्राइसिस है। आपको क्या लगता है? ये यूरोप जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो यूरोप ने जो इंडिया पे राज किया, वो ऐसे ही राज किया? भाई साहब इनके पास सब कुछ होता है। देखो हाई इन्वेंटरी लेवल सब कुछ ऑलरेडी इनके पास। तो अब ये मत पूछिएगा इन्होंने कहाँ से लिया दोस्तों, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, वे बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस। तो देखिए इन सब से मतलब यही है कि किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है। मैं पहले भी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई डिमांड नहीं, बस थोड़ी नेचुरल गैस की प्राइसेज़ ऊपर है। प्राइसेज़ ऊपर है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल गैस की मैं इतना बीरिश क्यों? देखो नेचुरल गैस की प्राइसेज़ ऊपर है, मैंने आपको बोला डिमांड नहीं है, तो वैसे ही नीचे जाना है। ऊपर से प्राइसेज़ ऊपर होने से क्या होता है पता है? पहले से रिसेशन का खतरा, ऊपर से प्राइसेज़ है, तो और डिमांड कम हो जाती है। अब जितनी डिमांड कम होगी उतना नेचुरल गैस नीचे जाएगा, ठीक है ना? अब देखो वन डे में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? अभी ये जो न्यूज़ आई है, ठीक है ना? अभी इस न्यूज़ का मैंने एनालिसिस कर लिया, अब मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ भाई मेरे को शॉर्ट टर्म में एक बीरिश माइंड बन रहा है, राइट? अब फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं जाऊँगा नेचुरल गैस की चार्ट पे, ठीक है ना? अब नेचुरल गैस के चार्ट पे गया मैं, ठीक है ना? अभी यहाँ पे कहाँ पे है ये, 1 मिनट रुको, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है ना? तो फिर मैं जाऊँगा नेचुरल गैस के चार्ट पे। अब चार्ट में देखो, अब जैसे आपको एनालिसिस करना है, अगर आपको कैंडलस्टिक देखना है, तो आप कैंडलस्टिक देख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल चार्ट देखना है, तो आप नॉर्मल चार्ट देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो नॉर्मल चार्ट से ही करता हूँ। मैं नॉर्मल चार्ट से, क्योंकि अपना हमेशा से यही है कि बड़ा ईज़ी रहता है, कोई ज़्यादा टूल्स वगैरह यूज़ नहीं करने पड़ते हैं। आप फटाफट फटाफट तो मेरे को आता भी है, ठीक है ना? इसमें एक्सपर्टाइज़ होने की ज़रूरत है दोस्तों, अगर आपको एक्सपर्टाइज़ नहीं तो आप कैंडलस्टिक ही यूज़ करिए, राइट? ठीक है ना? तो लेकिन मैं इसका वेटेज बहुत कम देता हूँ। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, कैंडलस्टिक को मैं सिर्फ 10% मानता हूँ आउट ऑफ 100। अगर आप ट्रेडिंग के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो 10% उसमें रोल होता है कैंडलस्टिक का। बाकी 50% आई विल गो फॉर न्यूज़ एंड एनालिसिस, एंड रेस्ट ऑफ द 40% रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग। और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है हमारी ना, उसके लिए वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आपको लेवल दे देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने लेवल बना दिया, शॉर्ट टर्म में बीरिश हूँ, लेकिन वन डे का अब क्या लेवल रहेगा देखो, मैं उससे बता देता हूँ, ठीक है ना? अभी क्या है देखो, 504, 500, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेवल बन रहा है, वापस से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये 501 के नीचे आता है,
501 के नीचे आता है तो वापस से आपको ईज़िली 497 के लेवल्स मिल सकते हैं। 501 के नीचे आता है तो आपको 497 के लेवल्स 501 नहीं एक्चुअली 502 के नीचे भी आता है और सस्टेन करता है एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स तो यू कैन ईज़िली सी 496 के लेवल्स, राइट? एंड there's again resistance at 496 again. If you're gonna break 496 then again you will see around 487 के लेवल्स आपको वापस से आने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर आप मुझसे पूछे तो दोस्तों ऊपर की साइड में जब तक ये 510 को क्रॉस नहीं करता वापस से, तब तक किसी तरह की नहीं है। अगर 510 को क्रॉस करता है तो 515 पे। बट एट दिस पॉइंट गाइस अब यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले मैं लेवल्स बताता हूँ फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो बनिए रही इस वीडियो में। ये तो मैंने ऊपर नीचे के आपको लेवल बता दिया। अभी हैंगिंग पैटर्न में फिर से आ गया ये, राइट? हैंगिंग जोन बोलते हैं हम उसको, राइट? अभी मैं इंडियन मार्केट एक बार इंटरनेशनल मार्केट बता दूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना? देखो आप कोई भी कैंडलस्टिक बताने वाला हो कोई भी हो एक्स वाई जेड आदमी, लेकिन अगर मान लो जैसे मान लो उसको कुछ इश्यूज आ गए, राइट? हो ही सकता है। कल कितना डाउनफॉल हुआ था, अब हो गया तो हो गया, वो न्यूज आपको पता नहीं चली, किसी को पता नहीं चली ऐसी न्यूज, राइट? लेकिन हो गया तो अब क्या करना है? हो गया ठीक है, लेकिन अगर हमारा हो गया उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी जो हमने इजाद की है उसके बाद अगर वो स्ट्रैटेजी हम इंप्लीमेंट करके, ठीक है ना, वहां पे कंडीशंस को सुधार सके और वहां पे प्रॉफिट जनरेट कर सके जो हमने कल किया, राइट? तो बहुत अच्छी बात होगी ना। तो जो हो गया उस पे आपका काबू नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है वो आपके हाथ में। कितना एफिशिएंट तरीके से आप करते हैं वो आपके हाथ में, राइट? अभी जैसे मैं इसके लेवल्स बताता हूँ फिर मैं आपको तरीके बताऊंगा। बहुत सारे तरीके दोस्तों, ठीक है ना। मैं पहले आपको लेवल्स बताता हूँ। देखिए अभी 6.187 पे है, मैं यहाँ पे लेवल्स बता देता हूँ आपको क्या होगा। देखिए नीचे की साइड में यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों कि अगर ये 6.15 के नीचे जाता है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अगर ये 6.15 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है एटलीस्ट 2 मिनट उसके नीचे, ये सस्टेन वाली क्या स्ट्रैटेजी है गाइस वो मैं भी आपको बताऊंगा। वो हमारे पास स्ट्रैटेजीज का पिटारा है क्योंकि हम यही मानते हैं स्ट्रैटेजीज ही सब कुछ है, न्यूज ही सब कुछ है। कैंडल स्टिक टेक्निकल चार्ट तो लई बेचा रहे हैं बोझ के मारे और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 6.188 पे है अभी, तो ये इसके लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे बनेंगे आपके 6.15 के नीचे जाता है तो आपको मुझे लग रहा है कि 6 के लेवल्स भी मिल सकते हैं। अगर 6.15 के नीचे जाता है तो आपको नीचे के लेवल 6 के भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये वापस से 5.95 को तोड़ता है दोस्तों तो वापस से आपको 5.80 के लेवल्स भी मिल सकते हैं। ऊपर की साइड के लेवल्स भी दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना गाइस। देखो ऊपर की साइड में क्या लेवल्स आ रहे हैं आपके गाइस। अगर ये वापस से 6.23 को क्रॉस करता है, ठीक है ना, 6.23 को क्रॉस करता है तो आपको वापस से 6.30 के लेवल से मिल सकते हैं। 6.23 को क्रॉस करना चाहिए और कन्विंसिंगली क्रॉस करना चाहिए, राइट? 6.23 को अगर कन्विंसिंगली क्रॉस करता है और वहां सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 3 मिनट, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट 3 मिनट में अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी कैलकुलेशन है यहाँ पे, राइट? 6.23 पे अगर ये सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स तो आपको 6.30 के लेवल्स वापस देखने को मिल सकते हैं। ऑन एंड ऑल अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मुझसे पूछे, आई एम स्टिल क्वाइट बीरिश ऑन इट और मुझे 5 के ये 4 के लेवल्स भी दिख रहे हैं इसमें, राइट? और तो ये वाले लेवल्स है दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं, राइट? अब मैं बता देता हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजीज क्या है। देखिए हमारी स्ट्रैटेजीज का हमारे पास पुलिंदा है और ये मेरा दूसरा चैनल है, अगर आप देख सकते हैं अजय का उल्टा चश्मा। यहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है ना। काफी लोगों को अच्छे लगते हैं, मतलब मोटिवेशनल। आप जो भी स्टॉक मार्केट में हार जाते हैं, लूज कर जाते हैं, उनको स्ट्रैटेजीज चाहिए किस तरीके से करें, क्या करें, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलती है। लेकिन मैं आपको इस यहाँ पे भी बता देता हूँ कि करना क्या है। देखो क्या करना होता है ना, सबसे पहले तो हमें अपना मूड बनाना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो घबराना नहीं है ठीक है ना। फिर हमको क्या करना है, मूड बनाना है। आपको पहले तो ये देखना है कि आपकी जो सबसे पहले तो आपको न्यूज देखो, नॉलेज और स्किल्स होना चाहिए तभी स्ट्रैटेजीज काम आती है। वो कहते हैं ना, आप जब खुद अपना साथ देते हो तभी भगवान साथ देता है। उसी हिसाब से अगर आपको नॉलेज है तभी स्ट्रैटेजीज आपका साथ देगी। बिना नॉलेज के नहीं, ऐसा नहीं कि हेजिंग कर लें चलते-चलते, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? अगर आपने पूरा नॉलेज लिया है, पूरा चार्ट-वार्ट देखा है, पूरी न्यूज़ का एनालिसिस किया है, उसके बाद आपने कुछ लेवल डिसाइड किए और अगर मान लो लेवल हिट नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों आपको वहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशंस आती है। जैसे मान लो 6 पॉइंट आपने 6.40 का लेवल रखा है यहाँ से, नहीं हिट हुआ, नीचे चला गया, लेकिन आपके पास एक कन्विक्शन है कि हाँ भाई ये जाएगा। आज कोई ऐसी न्यूज़ आ गई थी मेंटेनेंस वाली, ठीक है ना? उसकी वजह से रूमर आ गया था तो ये चला गया। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? एवरेज करें, ठीक है ना? और अगर मान लो आपको कोई अंदाजा नहीं है कि नीचे क्यों गया, क्या हुआ, तो आप क्या करिए, जब भी आप कोई कॉल लेते हैं ना तो 2 कॉल होती है उसमें।
आप जब ऊपर की साइड रेजिस्टेंस होता है वो एक कॉल होती है और नीचे की जगह एसएल होता है वो दूसरी कॉल होती है, राइट? अभी मान लो आप बोले कि यहाँ पे 6.20 के ऊपर बाय कर लो, आपने कर लिया, लेकिन नीचे आपका एसएल है 6.10, चलो ऊपर बाय हो गया और नीचे आपका एसएल टूट गया, तो एसएल टूट गया तो बाय एज इट इज रखो 6.10 के फिर शॉर्ट कर लो, तो 6.20 के ऊपर बाय है 6.10 के नीचे शॉर्ट कर लो, तो इसको बोलते हैं हम हेजिंग। हमारे लेवल पे हाई लेवल हेजिंग बहुत अलग होती है, लेकिन मैंने इसको मोल्ड किया अपने लेवल पे हेजिंग कैसे की जाती है। ये एक तकनीक हो गई। अब हो गई गैप अप, गैप डाउन वाली स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है ना? तो हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ का भंडार है दोस्तों, सीरियसली हमने ये करके न जाने कितना मतलब पिछले 4 महीनों से सही कह रहा हूँ कि जो हेजिंग है हमारा भगवान बन चुका है। गैप अप, गैप डाउन स्ट्रैटेजी हमारे भगवान बन चुके हैं। 2 मिनट स्ट्रैटेजी, 3 मिनट सस्टेनेबल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़, ये सब हमारे भगवान बन चुके हैं। मोमेंटम स्ट्रैटेजीज़, नाइट इवनिंग स्ट्रैटेजीज़, क्लोजिंग स्ट्रैटेजीज़, अरे भाई पुलिंदा है हमारे पास। तो गाइज़ अगर आपको मेंटेन करना देखिए आपके साथ पर्सनल लाइफ में भी कुछ हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? हो गया तो हो गया एक्सीडेंट, क्या उसको रिवर्स थोड़ी कर सकते हैं? हो गया, वो कोई प्लांट थोड़ी होता है, हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, राइट? ठीक है ना? आप क्या करते हैं, ठीक है ना? वो चीज़ मैटर करती है, राइट? उसके बाद आपको रिकवरी होनी है, रिकवर होके आप वापस से काम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? लेकिन ध्यान रखिए अगर आपको एक्सीडेंट हो जाए और आप डर के मारे घर में बैठे रहें, ठीक है ना? काम पे नहीं जाए, कोई मतलब नहीं ना उस चीज़ का, ठीक है ना? इसलिए जो चीज़ आपके काबू में नहीं है, नेचुरली जैसे कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है ना? हालाँकि मेरे पास सारी न्यूज़ आ जाती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत बारी होता है ऐसा और आप फँस गए, तो उसमें हम हेजिंग करते हैं, उसमें एसआईपी करते हैं। अब हेजिंग कहाँ करनी होती है, वो हमको एक तरीका पता है कि वहीं हेजिंग करनी है। जहाँ एवरेज कहाँ करना है, एसआईपी कहाँ करनी है, वो हमको पता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी एक्सपीरियंस के साथ आती है। आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स और 7 ईयर से ये सब कुछ मैंने सीखा है। लोग 7 साल से क्या सीखते हैं? आज भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे ना अभी कि नेचुरल गैस के लेवल, तो टेक्निकल चार्ट आ जाएगा और टेक्निकल चार्ट में हरी, नीली नीली, लाल, पीली मोमबत्ती आ जाएगी। अरे कैंडलस्टिक देख के आज कौन बना हुआ करोड़पति मुझे बताइए कौन एक बंदा जो उसने ज़िंदगी भर कैंडलस्टिक देखी। कैंडलस्टिक में कुछ नहीं दोस्तों, कैंडलस्टिक से मोह माया है, सीधे बता रहा हूँ। ये भ्रम है, भ्रम मात्र है, ठीक है ना? कैंडलस्टिक देखना चाहिए, प्रोफेशनलिज़्म में डेफिनिटली देखना चाहिए आपको। मैं भी तो चार्ट देख रहा हूँ, नॉर्मल चार्ट ही देख रहा हूँ, बट देख रहा हूँ ना, लेकिन ये 10% है। बाकी सब कुछ अलग है। ये आपको बताया नहीं जाता, पर्दे के पीछे रखा जाता है इस चीज़ को। सिर्फ़ आपको कमर्शियली कैंडलस्टिक दिखाया जाता है। तो गाइज़ ये चीज़ें आप धीरे-धीरे समझेंगे ना, तो मुझे लगता है अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज़ है, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजीज़ है सबकी है, तो मुझे लगता है अभी देखिए हमारे पास क्या हो गया ना, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लिटरली मैं जब लाइव ट्रेडिंग सेशन करता हूँ तब भी बोलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे टारगेट हिट होते हैं या नहीं होते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को दोनों में फ़ायदा होगा। अब आप बोलोगे कि ये टारगेट हिट नहीं होंगे तो फिर फ़ायदा कहाँ से? हमने निकाला है। वीडियोज़ देखिए आप मेरे लाइव ट्रेडिंग की सेशन के वीडियोज़ देखिए, ठीक है ना? हम लोगों ने निकाला है। इसीलिए दोस्तों अगर देखो इसमें बस एक कंडीशन है कि आपके पास थोड़ी बैकिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 4 से 5 लोड की कैपेसिटी है, तो फिर तो आप मतलब ये मान के चलिए कि आपको कभी नहीं होगा लॉस, ठीक है ना? लॉस होगा उसको भी कवर करेंगे, उसको भी करेंगे। तो ये एजुकेशनल चैनल है, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है या तो आप खुद अपनी रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ, सिर्फ आप भी जिम्मेदार है। तो अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव और अगर जिंदगी में कुछ करना है कुछ करके दिखाना है तो ऐसे वीडियोस देखिए दोस्तों और नॉलेज लीजिए। ये सिर्फ कैंडलस्टिक देख के कुछ नहीं होता दोस्तों, उसको देखिए कैंडलस्टिक लेकिन उसके साथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब आज से आप ये डिसिप्लिन बनाइए कि आज से अजय भाई का चैनल देखेंगे और अगर कोई दूसरा चैनल देखेंगे, तो जब तक उसमें हमको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिखेगा, जब तक उसमें प्रॉपर एनालिसिस नहीं दिखेगा, न्यूज़ एनालिसिस नहीं होगा, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होगा, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू क्रूड एंड नेचुरल गैस, बिल्कुल भी हम वो चीज़ नहीं लेंगे। पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए। दिस इज़ ऑल राइट यार, हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? एजुकेशन चैनल है, जब तक दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, जो आपकी जैसी डिमांड होती है, वैसी सप्लाई होती है। अगर आप ऐसा रखेंगे कि नहीं, आज से मुझे अजय भाई बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एकदम पक्का फुल प्रूफ तभी जाके कोई ट्रेड करना है। यार एक-एक पैसा खून-पसीने से कमाएँ यार, कोई मज़ाक है क्या? हैं? आप लोग कुछ भी देख लेते हैं यूट्यूब पे और कुछ भी करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं, पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। आज के बाद से दोस्तों आप कुछ भी हो, मेरा चैनल हो, अगर मान लो मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, "अजय भाई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बताइए।" नहीं तो हम नहीं। ठीक है ना? सिंपल सी बात है, एजुकेशन चैनल देखो आपके ऊपर है।
वैसे भी सारे एजुकेशन चैनल है आपके ऊपर ही कि आप ले नहीं ले, तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन-सी चीज़ें लेनी है, कौन-सी चीज़ें नहीं लेनी है। मैं वीडियो यहाँ एंड करूँगा, नहीं तो हो जाएगा वीडियो बहुत लंबा और आपके कमेंट्स की जो श्रेणी है वो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है ना? तो न्यूज़ मैंने आपको बता दी नेचुरल गैस में ओवरऑल मैं बेयरिश हूँ, ठीक है ना? देखो अगर कोई ऊपर के लेवल्स अच्छे खासे मिलते हैं यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट ही करूँगा। लेकिन दोस्तों हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ तैयार रहिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। सो विद दिस कॉल, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।